फ्रेंड, स्वागत है आपका अपने ही चैनल द स्मार्ट ज्ञान अड्डा में। जी हाँ फ्रेंड, एक बड़ी खबर, एक खुशखबरी निकल करके आ रही है। न्यूनतम वेतन में बढ़ोतरी हुआ है और श्रम मंत्रालय ने संसद में जारी किया है इस बाबत पत्र। जी हाँ फ्रेंड, न्यूनतम वेतन वो कारक है, वो फैक्टर है, वो जरिया है जो हमारे सैलरी को प्रभावित करती है, सकारात्मक रूप से प्रभावित करती है, या यूं कहें कि हमारी सैलरी बढ़ जाती है, हमारे सैलरी में छलांग आता है। तो क्या कुछ अपडेट निकल करके आ रहा है न्यूनतम वेतन से संबंधित, जिस बाबत एक पत्र जारी किया गया, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं। इसे ही इस वीडियो में एंटरटेन किया जाएगा। जी हाँ फ्रेंड, उससे पहले एकमात्र गुजारिश, वीडियो को लाइक कर दे, चैनल पर नए हैं या आप तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले। सीधे चलते हैं अगले स्लाइड पर और देखते हैं क्या कुछ खबरें निकल करके आ रही है न्यूनतम वेतन से संबंधित। जी हाँ फ्रेंड, ये स्लाइड यहाँ पर आप देख रहे हैं, भारत सरकार श्रम मंत्रालय का यहाँ पर आपको दिख रहा है। तो इसी को देखेंगे। ये 80 नंबर का ये प्रश्न पूछा गया था श्रम और रोजगार मंत्रालय राज्यसभा में गुरुवार 9 फरवरी यानी कि कल के डेट में ये प्रश्न पूछे गए हैं। न्यूनतम मजदूरी में संशोधन से संबंधित यानी कि न्यूनतम वेतन में संशोधन से संबंधित 890 श्री आर गिरिराज, क्या श्रम और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे क्या इस तथ्य पर विचार करते हुए कि पिछले संशोधन में 5 साल पहले 2017 में किया गया था, सरकार की देश भर के सभी वर्गों के श्रमिकों के लिए न्यूनतम मजदूरी में संशोधन करने की कोई योजना है? तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और वेतन में संशोधन की गणना करते समय बढ़ती हुई महंगाई को ध्यान में रखते हुए सरकार द्वारा किस सूत्र को अपनाया गया है? तत्संबंधी ब्यौरा क्या है? यानी कि न्यूनतम मजदूरी यानी कि जिसे हम लोग न्यूनतम वेतन भी कहते हैं, इसमें संशोधन क्या कुछ किया गया है और क्या कुछ क्राइटेरिया अपनाया गया है महंगाई भत्ता को रखते हुए? इस बाबत क्या कुछ फार्मूला सरकार अपना रही है और क्या क्या जो है ब्यौरा उपलब्ध है, ये यहाँ पर पूछा गया है आर गिरिराजन के द्वारा, जिस बाबत बिल्कुल सकारात्मक जवाब निकल करके आया है। यहाँ पर श्रम और रोजगार राज्य मंत्री यहाँ पर आप देख रहे हैं, उनका नाम आपको नाम बता दें, श्रम और रोजगार राज्य मंत्री श्री रामेश्वर तेली जी के द्वारा क और ख का एक साथ जवाब दे रहे हैं। और यहाँ पर आप देखेंगे, ध्यान से देखेंगे, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1984 की धारा 3(1) ख के अंतर्गत केंद्रीय सरकार और राज्य सरकारें अपने संबंधित क्षेत्राधिकारी में अनुसूचित रोजमर्रा में मजदूरी की न्यूनतम दरों का 5 वर्ष में अनाधिक अंतराल पर समीक्षा करने तथा यदि आवश्यक हो तो इसमें संशोधन करने के लिए अधिसूचित है। करने का तात्पर्य है कि 5 साल में सरकार को जो है मजदूरी को ये कर लेना है अपना, वो कर सकती है, एंटरटेन कर सकती है या चेंज कर सकती है या बढ़ा घटा सकती है। जी हाँ फ्रेंड, बात कर लेते हैं आगे। केंद्रीय क्षेत्र में अनुसूचित रोजगार में मजदूरी की न्यूनतम दरों में संशोधन वर्ष 2017 में किया गया था, तो 17/5/22 हो रहा है, जबकि अभी 23 आ गया है। इसके अलावा महंगाई को ध्यान में रखते हुए केंद्र सरकार प्रत्येक वर्ष 1 अप्रैल और 1 अक्टूबर से प्रभावी प्रत्येक 6 माह में न्यूनतम मजदूरी की मूल दरों पर परिवर्तनीय महंगाई भत्ते डीए का संशोधन करती है, जिस बाबत अभी जारी किया गया है कि 42% डीए मिलेगा जनवरी से। परिवर्तनीय महंगाई भत्तों में पिछला संशोधन 1/1/2021 को किया गया था। केंद्रीय सरकार अध्यादेशित कामगारों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक यानी AICPI इंडेक्स जिसको कहा जाता है में ध्यान में रखते हुए न्यूनतम मजदूरी की मूल दरों और उस पर महंगाई भत्ते को संशोधित करती है। केंद्रीय क्षेत्र में अनुसूचित रोजगार में कार्यबद्ध कर्मचारियों को परिवर्तनीय महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी के कारण मजदूरी की दरों में बढ़ोतरी को दर्शाने वाला विवरण अनुबंध में दिया गया है। जी हाँ फ्रेंड, जो नीचे डिटेल्स दिया गया है उसमें दिया गया है। इस बाबत क्या कुछ अपडेट निकल रहा है? सरकार न केवल मजदूरी की न्यूनतम दरों की आवधिक समीक्षा और संशोधन करने के लिए प्रतिबद्ध है, बल्कि सभी रोजगार में अपने कवरेज का विस्तार करने और न्यूनतम फ्लोर मजदूरी प्रदान करने के लिए भी प्रतिबद्ध है। न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948 के बंदों को युक्ति संगत बनाया गया है और उन्हें संसद में द्वारा यथा पारित 8/8/2019 को अनुसूचित मजदूरी संहिता अधिनियम 2019 में सम्मिलित भी किया गया है। मजदूरी संहिता 2019 में संगठित और असंगठित क्षेत्र के रोजगारों में सर्वकालिक न्यूनतम मजदूरी, जी हाँ फ्रेंड, यहाँ पर सर्वकालिक न्यूनतम मजदूरी से आगे यहाँ पर देखेंगे कि क्या कुछ आया है। अभी ही बहुत ही महत्वपूर्ण है मजदूरी
यहाँ पर मजदूरी संहिता 2019 में संगठित और असंगठित क्षेत्र के रोजगारों के लिए सर्वकालिक न्यूनतम मजदूरी और न्यूनतम मजदूरी का प्रावधान है। न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948 के तहत अनुसूचित रोजगारों के लिए न्यूनतम मजदूरी की प्रायिकता को प्रतिबंधित करने एवं उपबंध के संहिता के तहत समाप्त कर दिया गया है। इस संहिता में केंद्र और राज्य में लागू होने वाले न्यूनतम मजदूरी को निर्धारित करने का अधिदेश दिया गया है। संहिता में यह नियम बनाया गया कि सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम मजदूरी की दरें न्यूनतम मजदूरी से कम नहीं होगी। मजदूरी संहिता 2019 के उक्त उपबंध लागू नहीं हुए हैं। तो यहाँ पर सबसे बड़ी अपडेट निकल करके आ रही है कि न्यूनतम मजदूरी को 2019 में ही जो है रिवाइज कर दिया गया है, या यूं कहे कि जो न्यूनतम दरें की मजदूरी है उनसे कम नहीं मिलेगी, ये बता दिया गया है, लेकिन अभी उसको पूरी तरह से लागू नहीं किया गया है। इसको लागू अब किया जाएगा जिससे कि न्यूनतम मजदूरी में बढ़ोतरी होगी। तो एक बड़ी अपडेट निकल करके आ रही है यहाँ पर राज्यसभा से, जो श्रम रोजगार मंत्री रामेश्वर तेली ने अपडेट दी ही। जी हाँ फ्रेंड, तो वीडियो को लाइक कर दे, चैनल पर नए हैं या अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले कि ये उपबंध अभी तक लागू नहीं हुए हैं और ये निकट भविष्य में लागू होंगे। जी हाँ फ्रेंड, आज के अंक में इतना ही। वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक कर दे, चैनल पर नए हैं या अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो स्मार्ट ज्ञान अड्डा आपका अपना चैनल है, साथ ही जो आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता है। वीडियो को सब्सक्राइब कर दे, चैनल को। जय हिंद, जय भारत, वंदे